जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैं यह ऑडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है दहेज लोभियों के गाल पर जोरों का तमाचा। दहेज इस विषय पर मेरे से पहले बहुतों ने बहुत कुछ लिखा भी है और बोला भी है। भारत सरकार ने दहेज को खत्म करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी लागू किया है, परंतु क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद दहेज नाम के राक्षस को अपने समाज से हम हटा पाए? जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे परिवार हैं जो दहेज नहीं ले रहे हैं, उनको मैं साष्टांग नमन करती हूँ, परंतु फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी दहेज लेने से चूकते नहीं हैं। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है समाज में रह रहे लोगों की मानसिकता। ये मानसिकता ही लोगों को यह दुष्ट कर्म करने पर मजबूर कर रही है। सभी बस भेड़िया चाल ही चलना जानते हैं। लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई बड़ा अफसर हो, परंतु फिर भी उसके पिता दहेज की मांग करते हैं। दहेज में पैसे, इलेक्ट्रिक का सामान, फर्नीचर का सामान, बर्तन व आभूषण सभी चीज़ें शामिल रहती है। मैं उस लड़के के पिता से यह प्रश्न पूछती हूँ कि क्या आप भिखारी हैं? आप में शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? एक तो लड़की का पिता अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंपता है और ऊपर से आप डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हो। आपको तो ये तक नहीं दिख रहा है कि एक बेटी का पिता कर्ज में डूबकर भी आपके डिमांड को पूरा कर रहा है। उस पिता के दर्द को आप क्या समझोगे? वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनकी बेटी खुश रहे, परंतु लड़के वालों को इससे क्या लेना देना। उन्हें तो खुशी होती है कि क्योंकि उनकी डिमांड जो पूरी हो रही होती है। मैं लड़की के पिता से भी यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी बेटी का रिश्ता किसी भिखारी के यहाँ तय किया है कि आप उसको सारी चीज़ें ही दे देते हैं? दहेज लेने पर मैंने लड़के वालों से एक बात सुनी है कि मैं दहेज इसलिए लेता हूँ कि मैं लड़की का आभूषण बनवा सकूँ। अरे मैं पूछती हूँ, क्या ज़रूरत है उन आभूषणों को बनवाने की? जब आपके पास उतनी औकात नहीं है कि आप आभूषण बनवा पाओ, तो फिर मत बनवाओ। आपके पास जितनी क्षमता है आप उतना ही करो और लड़की वालों के पास जितनी क्षमता है उनको उतना ही करने दो। किसी पर भी बोझ मत डालो। भगवान ने हम सभी को जानवर नहीं इंसान बनाया है, और जब इंसान बनाया है तो अपने अंदर की इंसानियत को खत्म मत करो। किसी की भी बेटी बेटी होती है, उसे दहेज तले मत दबाओ। दहेज देने के लिए वो पिता भी मजबूर होता है, क्योंकि वो डरा रहता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लड़के वालों ने ऐसा ही दहशत फैला रखा है। यदि लड़के वाले बहू को अपनी ही बेटी समझते तो शायद दहेज की मांग ही नहीं करते। ऐ दहेज लोभियों, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये दहेज कुप्रथा का अंत जल्द ही होने वाला है। यदि तुम खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना वक्त तुम सभी को बदलने के लिए खड़ा है, और जब वो बदलना शुरू करेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे इस भावोद्गार पर आप सभी अपने विचार अवश्य प्रकट करें, और मेरी कोई त्रुटि हो तो उसे भी बताएं। इसे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।